तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वो मास्क वाला बंदा अपनी पूरी एनर्जी निकालता है और कहता है कि मैं आज तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और वो उस एनर्जी का यूज़ करते हुए पूरे के पूरे जगह पे सारे के सारे ज़मीन को हिला रहा होता है। जियांग का दोस्त कह रहा होता है, ये तो पेंगटोंग है। आखिर ये तो वो वही है ना जो यंग ईगल लिस्ट में था। आखिर ये तो मिसिंग था। तभी वो लड़की कहती कि है कि लगता है कि वो जो है वो वापस आ चुका है और वो भी स्ट्रांग बन के। तभी हमें उस जियांग को दिखाया जाता है, वो ऊपर की तरफ उड़ता है और वो एक शायद ब्लैक होल की तरह कुछ क्रिएट करता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी केयर नहीं करता इस चीज़ के, तुम कौन हो। और वो उसे उस मास्क वाले बंदे की तरफ फेंकता है और कहता है कि ये जो है ये पूरे वर्ल्ड को डिवॉर कर सकती है और तुम्हें भी। तभी मास्क वाला बंदा कहता है अनडेड स्काई डिवॉरिंग बीस्ट, और उसके बॉडी से कुछ निकलता है जो एक बीस्ट टाइप का होता है। और वो कहता है कि तुम जो है वो मुझे स्वैलो करना चाहते हो, पर क्या तुम ऐसा कर भी पाओगे। और तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और एक प्रोटेक्टिव कवर जो है हमें दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ रुक्सी को दिखाया जाता है। वो सोल मास्टर का पीछा कर रही होती है और वो जैसे ही उसके पीछे करती है पर सोल मास्टर को पता चल जाता है और वो कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। और उसके बाद रुक्सी जो है वो तुरंत ही डॉज करती है क्योंकि सोल मास्टर ने एक अटैक कर दिया होता है उस पर। और वो सोल मास्टर तुरंत रुक्सी के सामने आ जाता है और वो कहता है कि जो फाइटिंग अरीना में लड़ाई कर रहा है वो जियांग नहीं है। मैंने सही कहा। और ये सुन के रुक्सी थोड़ा सा परेशान होती है और तभी वो पीछे हट जाती है। और वो सोल मास्टर कहता है कि मैंने जब उसका फेस देखा था तो मुझे जो है वो लगा था कि वो भी जियांग है, पर फिर मुझे पता चला कि जियांग हांग तो सच में अभी भी ट्रैप ही है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि तुमने किसी अपर रियल्म के ट्रेजर का यूज़ किया है। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वहाँ से भाग सके। और वैसे भी ये जो फेक वाला है वो मुझे नहीं लगता कि वो जो पेंगटोंग है उसके हाथों से बचेगा। और तभी वो अपने अंदर से शैडोज़ को बाहर निकालता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ही, तुम्हें तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और तभी वो रुक्सी पर अटैक करता है और रुक्सी से डॉज कर लेती है। और वो कहता है कि बिल्कुल यहीं पे तो मुझे सब कुछ तैयार करना था। और तभी रुक्सी भी कहती है कि लगता है टाइम आ गया है इसे फंसाने का, और वो पीछे हट जाती है। और तभी जो रुक्सी है वो वहाँ से भाग के जा रही होती है गली में से। वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है पर सोल मास्टर तुरंत ही उसके जो है पीछे आ जाता है और वो कहता है क्या तुम अभी भी बाकी के लोगों को बचाना चाहते हो। और वो दोनों एक दूसरे के से भी आगे बढ़ के भाग रहे होते हैं। और रुक्सी कहती है कि कोई भी जो है वो मेरे रहते हर्ट नहीं होगा और ना ही जो मेरा हस्बैंड है उसे कोई हर्ट कर सकता है। और ये देख के वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है। रुक्सी जो है वो अपने हाथ से कोई स्नो हार्ट का यूज़ करती है, अपने स्नो हार्ट का, और वो उसका यूज़ करते हुए सभी लोगों को उस जगह पे फ्रीज़ कर रही होती है। और तभी वो जो सोल मास्टर होता है वो भी फ्रीज़ हो गया होता है और जो रुक्सी है वो कहती है बर्स्ट। और हमें दिखाया जाता है पूरे का पूरा जो एरिया होता है बर्फ़ में कवर हो गया होता है। फिर हमें जियांग का जगह दिखाया जाता है। जियांग ने जो है ब्लैक होल को बनाया होता है, वो आसपास की जगहों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और तभी जो रुक्सी है उसको दिखाया जाता है कि सच में जो जियांग है वो एकदम ही ड्रैगन में कन्वर्ट हो रहा होता है और वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और तभी शैडो मास्टर हंसते हुए कहता है ये कितना मस्त सरप्राइज़ है, स्नो और आइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, पर ये तो क्योस आइस है ना, तो मुझे तो लग रहा है कि इसका यूज़ मैं कुछ और तरीक़ों से भी कर सकता हूँ। और रुक्सी कहती है कि जल्दी से जियांग को बाहर निकालो। और वो शैडो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे केओस पर्ल में से बाहर निकाल सकती हो। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे कम्प्लीटली तौर पे ओपन कर सके। वो अब सिर्फ एक सड़ा हुआ मीट बन जाएगा। और तभी वो शैडो गायब होते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि ये जो डीमन लॉकिंग टावर है वो उसको बचाने की ज़रूर कोशिश करेगी, पर मैंने जो है उसको उसके स्पेस से ही अपने मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए हटा दिया है। वो हट ही नहीं सकता वहाँ से, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अब वो हमारे जो देवता है उनकी प्लेथिंग बन चुका है। और उसकी बहुत ही गुस्सा होती है, वो कहती तुम चुप हो जाओ, मेरा हस्बैंड जो है वो किसी भी गॉड का प्लेथिंग नहीं है, वो जो है वो मेरा हीरो है। और तभी वो उस आइस का यूज़ करते हुए उसे जमा देती है पूरा का पूरा। और वो जो शैडो होता है वो भी हंसने लगता है। वो कहता है हाँ हीरो, वो हीरो कहलाने के लायक भी है। तुम लोग एक बहुत ही ज़्यादा बेकार के लोग हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ ये छोटे मोटे मूव जो है वो किसी पे भी वो काम नहीं करेगी। और वैसे भी यहाँ पे
हम एम्परर वू की वॉर का वेट नहीं कर रहे थे, हम किसी और चीज़ का वेट कर रहे थे। तभी रुक्सी कहती है, इस बंदे की इसकी तो कोई बॉडी ही नहीं है। और तभी जियांग जो है वो बहुत ही ज़ोरों से जानवरों की तरह चिल्लाने लगता है और वो शैडो वापस आ जाता है और वो कहता है कि चलो वापस से लड़ाई करें और तुम जो है वो मेरे गॉड के लिए सेक्रीफाइस बनो। और तभी वो भी अपने अंदर से कुछ डार्क एनर्जी को निकालता है और रुक्सी अपनी फ्रोजन एनर्जी का यूज़ करते हुए उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। पर तभी कुछ टेंटिकल्स आते हैं और वो नॉर्थन किंग होती है जो कि रुक्सी को जो है वो अपने टेंटिकल से कवर कर रही होती है, उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। और तभी वो कहती है कि मेरे जो फूड है उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तभी वहाँ पे और शैडोज आते हैं, वो कहते हैं कि लगता है ये तो हमारी साइरन क्लैन की ट्रेटर है। और दूसरा शैडो कहता है कि हाँ चलो फिर अब यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। और हमें बाइलिंग को दिखाया जाता है, वो भी कह रही होती है कि यहाँ जो सोल कनेक्शन है मिस्ट्रेस का और नॉर्थन किंग का वो ब्रोकन हो चुका है। और वो दोनों जो नॉर्थन किंग और रुक्सी होते हैं वो शैडो में कवर होते हैं। और वो बता रही होती है बाइलिंग, तो अब बाकी के लोगों का क्या। और वो वही अपने प्लान को डिस्कस कर रही होती है। और उसके बाद हमें हमारी जो एम्परर है, मतलब वो जो ग्रेट टैक्सिया वाली है, वो कहीं जाते हुए दिखाई देती है और वो कहती है कि कोई जो है वो वुडी पवेलियन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और तभी वो जो एक और लड़की होती है जिसको अपने जियांग के साथ देखा था, वो कह रही होती है कि कुछ हज़ार लोग और हैं जिनके पास मुझे लगता है कि सोल स्टोन होगा। आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। सभी लोग अरेना में कह रहे होते हैं कि ये ब्लैक एयर आखिर ये आ कहाँ से रही है। और मास्क वाला बंदा कहता है, अच्छा तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी वो अपने आप कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और उसने जो है वो बिना मेरे कहे अपने प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, तो मुझे भी अब अपने पावर को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि अब तुम लोग सोच लो कि तुम लोग किस तरीके से मरोगे। और वो भी एक मॉन्स्टर में क्रिएट हो रहा होता है और तभी उसके अंदर से एकदम ही बहुत ही ज़्यादा डार्क पावर बाहर निकलती है और वो आसमान की तरफ जा रही होती है। और जियांग का दोस्त कहता है, इतना प्रेशर, ये तो पर्पल मैन से रियल में है। और जियांग का जो डिसिपल होता है वो कहता है, ये ऑरा, ये तो सभी पावरों को जो है वो अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रही है। और तभी हमें पता चलता है, जैसे कि हमें पता है कि ये जो जियांग है वो नकली जियांग है। तो वो जियांग कहता है कि अब ये मैटर नहीं करता, मैं जो हूँ वो अभी इसको ख़त्म कर दूँगा। और वो मास्क वाला बंदा कुछ हाथों को निकालता है, वो कहता है कि लो अब इसको ट्राई करो। और वो जियांग की तरफ भेज देता है, मतलब नकली जियांग की तरफ। और वो जो नकली जियांग है वो कहता है, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं भी इसे सामने से फेस करूँगा। और वो एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो लोग कह रहे थे भागो, जो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है स्टेडियम की वो इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें उस जगह पे किसी आदमी को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि लगता है कि फ़ाइट स्टार्ट हो चुका है। और वो खांसने लगता है और वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा आदमी लग रहा होता है, वो वहाँ पे बैठा होता है। वो कहता है, मेरे पुराने दोस्त, तुम भी जो है वो बहुत टाइम से शांति से बैठे थे, आखिर तुम्हारे लिए भी टाइम आ गया लड़ाई करने का, क्या तुम हैप्पी हो। और तभी पीछे से उसके गर्दन पे कोई शॉट रख देता है, वो कहता है तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे, तब भी तुमने एक्शन नहीं लिया, आखिर तुम उन लोगों को यहाँ पे ऐसा क्यों करने दे रहे हो। और तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हें जो है मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। और हमें पता चलता है वो वही एम्परर होती है, वो कह रही होती है कि एज के मुकाबले में मैं तुमसे ज़्यादा बूढ़ी हूँ। और तभी वो आदमी हंसने लगता है, वो कहता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। मुझे जब पता चला कि तुम जो है वो वापस से ज़िंदा हो गई हो, तो मैं तुमसे लड़ना चाहता था, पर मैं इस जगह को छोड़ नहीं पाया। और तभी वो आदमी कहता है कि ये, और तभी वो दोनों ही अलग अलग साइड से इस स्वॉर्ड को घुमाने लगते हैं। वो कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल है। और हमें पता चलता है वहाँ पे शैडोज़ में कुछ लोग छुपे हुए होते हैं और वो सारे लोग मर जाते हैं। और तभी वो आदमी खांसता हुआ कहता है कि लगता है कि टाइम आ चुका है कंपटीशन को आज ख़त्म करने का। और तभी एम्परर कहती है कि लगता है कि तुम हमारी साइड में हो, मुझे वैसे समझ तो नहीं आया कि तुमने इन लोगों को पहले क्यों नहीं रोका, और तुमने इन लोगों को पहले से ही नोटिस कर लिया था, तो आखिर तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मुझसे कांटेक्ट कर सकते थे और हम लोग जो है वो तुम्हारी मदद करते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो तुमसे अलग है, पर अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं बचा है।
वैसे भी यहाँ पे जो है वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी देखने के लिए। तो आखिर मैं कैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करने लगूँ, और तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है। ये तो वही होता है कुछ सी किंग्स में से एक, वो कह रहा होता है कि पर अब वुडी सिटी जो है वो हमारे हाथों में आ चुका है, तो तुम्हें जो है अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचा है। और वो कहने लगता है और वैसे भी हमारे जो एक्सीलेंसी एम्परर वो है, वो तुम्हारे हार्ट को बोरो करना चाहेगी। और तभी वो आदमी जो है वो चिल्ला के बोलता है, अच्छा तुम्हें मेरा दिल चाहिए। और तभी वो स्लैश मारता है और वहाँ पे जितने भी जो और शैडोज़ होते हैं वो वहाँ पे मर गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो समुद्र है उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं। और एम्पर कहती है कि लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पे प्योर कैंडो का यूज़ किया है, और वैसे अभी भी ये सियांग टियांग के पीक पे है, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड जो है वो इतनी पावर को जनरेट कर पाएगी। पर ये फिर भी इतनी ज़्यादा पावर को अपने अंदर से निकाल रही है। और तभी वो आदमी कहता है, क्या तुम सारे के सारे यहाँ पे आ गए? वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये बहुत ही टाइम हो गया था मुझे लड़ाई करते हुए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी वॉर स्टार्ट हो रही है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।